नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल पार्क्स झारखंड के यानी जैविक उद्यान के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जानवरों और पेड़ों को एक साथ ही सुरक्षित रखने की जो जगह होती है, उसे ही बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान बोलते हैं। तो झारखंड में ऐसे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे बायोलॉजिकल पार्क्स हैं, उसका बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला है कि बिरसा डियर पार्क है, जिसे बोलते हैं बिरसा मृग विहार। ये कहाँ पे है? तो ये बेसिकली रांची और जो खूंटी के रोड पड़ता है, वहीं पे रांची खूंटी नेशनल जो हाईवे है, वहीं पे पड़ता है। और खूंटी के बॉर्डर से ज़्यादा इसका टच है, एक्सटेंशन है। दैट्स वाई खूंटी अगर क्वेश्चन में पूछता है रांची या खूंटी में, तो खूंटी को ही यहाँ पे आंसर करना है। बिरसा मृग विहार जो काला माटी है, खूंटी में भी पड़ता है। इसके बारे में आगे की चर्चा करते हैं क्या है। एरिया अगर हम लोग देखें तो बिरसा मृग विहार, बिरसा डियर पार्क जो है 54 एकड़ में फैली हुई है। और हेक्टेयर में अगर हम लोग उसे कन्वर्ट करें तो 22 हेक्टेयर में है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2 जनवरी 1982 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन फाइनली जो फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ था वो 5 मार्च 1987 हुआ था। इस पार्क को मिनी जू भी कहा जाता है। रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए मिनी जू, किसके द्वारा? इस सेंट्रल जू अथॉरिटी। कब किया गया है? 2009 में किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अ, इसका एम क्या है? इस पार्क बिरसा डियर पार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है कि संरक्षण करना, कंजर्व करना डियर स्पीसीज को। डियर स्पीसीज में कौन कौन सी है? जैसे सांभर है और चीतल, ये दो डियर स्पीसीज है। मेनली इसी को कंजर्व करने के लिए ये बनाया गया है। यहीं पे जैसे हिरन प्रजनन हेतु एक प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट भी है। और सांभर और चीतल का प्रजनन मतलब ब्रीडिंग और प्रोटेक्शन, संरक्षण, कंजर्व करने के लिए यहाँ पे स्पेशली यहीं पे बनाया गया है, कंजर्व करने के लिए बिरसा डियर पार्क में, जो कि कालामाटी में है, खूंटी में पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं और कौन से पार्क है। तो बटरफ्लाई पार्क जो ओरमांझी रांची में है, ये बिरसा जैविक उद्यान, जिसे बिरसा बायोलॉजिकल पार्क हम लोग जू भी बोलते हैं, उसी के अंदर 20 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये 7 नवंबर 2023 को ये एस्टेब्लिश हुआ है। 7 नवंबर 2023, ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यू है। तो बटरफ्लाई पार्क कितना है? 20 एकड़ में फैला हुआ है और बिरसा जैविक उद्यान के अंदर ही है, जो ओरमांझी रांची में पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग पार्क का देखते हैं कौन सा है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ये बोकारो में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? बोकारो में। इसका एस्टेब्लिशमेंट का एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन लेट 1970 से लेके 80 तक ही बना है, कंप्लीट हुआ है। स्टार्टिंग 1970 से और फाइनल 1980 में हुआ है। इसकी अगर एरिया की हम लोग बात करें तो 30 से 35 एकड़ में फैली हुई है। और इसे मैनेज बोकारो स्टील अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्क की बात करें तो मगर प्रजनन केंद्र जो मुत्ता रुका में है, जिससे हम लोग क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी बोलते हैं, जो ओरमांझी ब्लॉक कराची में पड़ता है। मुत्ता रुका कहाँ पे? ओरमांझी ब्लॉक के अंदर ही है। वो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, वहाँ क्रोकोडाइल का, मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है। वहीं पे रिहेबिलिटेशन वहाँ पे है, उसका देख रेख, बीमार जो भी होता है, वहीं पे एक सेंटर बनाया गया है ब्रीडिंग के लिए। इसके बारे में और हम लोग डिस्कस आगे करते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1987 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 1987 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। किसके द्वारा हुआ था? कौन से प्रोग्राम के द्वारा हुआ था? आईयूसीएन। आईयूसीएन प्रोग्राम जो था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके इस प्रोग्राम के अंतर्गत ही यहाँ पे 1987 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, जो मुत्ता रुका, रांची और मांझी ब्लॉक में। अगर आईयूसीएन इसके हेडक्वार्टर की हम लोग बात करें तो इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसी कैंपस में हम लोग देखें तो वल्चर ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया गया है। और ये कोलेबोरेशन किसके साथ हुआ है? एमओयू किसके साथ साइन किया गया है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना हुई है। यहीं पे इसी सेंटर पे, इसी क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर के ही कैंपस एरिया में। इसकी एरिया 0.02 स्क्वायर किलोमीटर है। हम लोग नेक्स्ट बायोलॉजिकल पार्क का देखते हैं क्या है। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, ये रांची में, हम लोग प्रीवियस वीडियोज में भी इसके डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा डिटेल 360 डिग्री अप्रोच के साथ उसमें बतलाया गया है। इसके एस्टेब्लिशमेंट 1994 में है। ये चकला रांची में पड़ता है। हम मैप से पूरा जो भी बायोलॉजिकल पार्क है उसे समझने की कोशिश करते हैं। 24 जिला में सिर्फ 4 जिला में ये फैला हुआ है। जैसे रांची में हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल पार्क रांची में है, जैविक उद्यान जो है रांची में। बिरसा बायोलॉजिकल पार्क जो ओरमांझी में है, बटरफ्लाई पार्क ये भी ओरमांझी में है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर जो मुत्ता रुका, ये भी रांची ओरमांझी ब्लॉक में है। तीनों देखा जाए तो ओरमांझी ब्लॉक में ही है। अगर हम लोग यहाँ से खूंटी में देखा तो बिरसा डियर पार्क जो काला माटी पड़ता है, यहीं पे रांची और खूंटी के रोड यहाँ पे नेशनल हाईवे में है। अगर हम लोग बोकारो की बात करें तो यहाँ ऊपर कट गया वीडियो, जवाहरलाल नेहरू जू कहाँ पे है? बोकारो में। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं क्या है। टोटल झारखंड में अब नया टॉपिक है, ये झारखंड में टोटल कितने झार पार्क्स हैं, ये सवाल आता है। जेएसएससी में भी आया था, जेपीएससी में भी आने के चांसेस है। मैच द कॉलम्स में आते हैं कि कौन सा पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है।
तो झार पार्क अभी टोटल झारखंड में 10 है। तो हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। सबसे पहला है हजारीबाग, ये शहीद निर्मल महतो पार्क कहाँ है? हजारीबाग में। ठीक उसी तरह दुमका में सिद्धू कान्हू पार्क है। तो ये मैच द कॉलम्स विद डिस्ट्रिक्ट के साथ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैप से ही मेमोराइज कर लेना है। रांची में अगर हम लोग देखें तो रांची में बहुत सारे झार पार्क हैं। श्री कृष्णा पार्क रांची में ही है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान ये भी रांची में है। दीनदयाल पार्क ये भी रांची में है। नक्षत्र वन ये भी रांची में है। सिद्धू कान्हू पार्क ये भी रांची में है। और ऑक्सीजन पार्क ये भी रांची मोराबादी में है। सिद्धू कान्हू पार्क भी मोराबादी कांके में पड़ता है। नक्षत्र वन भी ये राजभवन के पास है। दीनदयाल पार्क भी मोराबादी के आसपास है। बिरसा मुंडा ये ओरमांझी में है। श्री कृष्णा पार्क ये भी रांची में है। तो ठीक उसी तरह अगर हम लोग ईस्ट सिंहभूम में देखते हैं तो घोड़बंधा थीम पार्क जो जमशेदपुर में पड़ता है। घोड़बंधा थीम पार्क जो जमशेदपुर में है। अगर हम लोग यहीं पे रांची में एक और पार्क है जो सिल्ली सिल्ली में पड़ता है जिसे अम्बेडकर पार्क भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्क है, इसे आप मेमोराइज कर लीजिए, देख लीजिए। कंफ्यूज बहुत कोई हो जाते हैं कि सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ? तो दो है, एक तो दुमका में भी है, एक रांची में भी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको वहाँ पे करेक्ट करना है, देखना है। अगर हम लोग झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आते हैं कि कब बना, स्थापना कब हुई, कौन सी एक्ट से हुई। झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड जिसे जेबीबी भी बोलते हैं, ये कब बना है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड बना है। एस्टेब्लिशमेंट झारखंड में कब हुई है? तो 20 सितंबर 2007 में। किसके अंडरटेकिंग से, किसके अंतर्गत? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये पूछा जा सकता है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये मैनेज होता है? कौन से डिपार्टमेंट देखती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज ये है। और हेड क्वार्टर कहाँ पे है? रांची में। तो ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकते हैं, जेपीएससी में पिछले टाइम भी पूछा था। तो डेट्स खास करके ज्यादातर पूछता है कि अब तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो डेट्स पूछेंगे, एस्टेब्लिशमेंट कौन सा हुआ, कौन किस मिनिस्ट्री के अंदर अंतर्गत आता है और हेडक्वार्टर कहाँ है। इसे स्टेटमेंट वाइज चाहेगा तो 3-4 सवाल इससे बना सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट करके। इसलिए एक एक पॉइंट्स को ध्यान दीजिए इसमें और मेमोराइज कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में जियोग्राफी से रिलेटेड और भी टॉपिक की बात हम लोग करेंगे। तो आप बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आ रहा है।